नमस्कार, मैं दीपक कुशवाहा और आप देख रहे हैं जवाब दो सरकार। इस समय मौजूद हूँ नोएडा के सेक्टर 10 में और आज हमारे साथ वार्ता करने के लिए मौजूद है नीरज मिश्रा जी और डॉक्टर फूलचंद यादव जी। आज हम वार्ता करेंगे योगी जी के बयान पर। अभी कुछ समय पहले योगी जी का एक बयान आया था कि बटोगे तो कटोगे। मिश्रा जी, स्वागत है आपका। जी, मेरा नाम नीरज भाई मिश्रा हुआ। मैं सनातन रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक के रूप में आम जनमानस की सेवा में हूँ। मिश्रा जी, अभी कुछ समय पहले योगी जी का बहुत बड़ा बयान आया था कि बटोगे तो कटोगे, कैसे देखते हैं? देखिए, योगी जी ने खास करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी कहा है बिल्कुल अपने तरीके से सत्य कहा है। एक धार्मिक दृष्टिकोण से भी उन्होंने सत्य कहा है और व्यावहारिक जीवन में भी जैसी कि घटनाएं घटती है सत्य कहा है। जैसे एकता में बल है, हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है कि एकता में बल है जी। चाहे वो छोटा हमारा परिवार हो या समाज का समूह हो, गली का समूह हो या चाहे कि नुक्कड़ का समूह हो, वहाँ पर हमारी एकता जरूरी है। ऐसे कहा गया है कि एक लकड़ी को तो आराम से तोड़ा जा सकता है, लकड़ी के बाड़े को मतलब गट्ठर को जल्दी नहीं तोड़ा जा सकता है। इसलिए हमारे योगी जी ने ये कहा है कि एकता में बल है, एक होकर के रहो। एक अच्छा संदेश दिया है उन्होंने। क्या मिश्रा जी, ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा होने वाला है जैसे कि उन्होंने बांग्लादेश की तरफ इशारा करके इस बात को कहा था? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ की शासन व्यवस्था बहुत ही अच्छी तरह से है। खास करके हमारे जो जहाँ पे योगी जी हैं यूपी में, यूपी की शासन व्यवस्था बहुत ही अच्छी चल रही है। बहुत मजबूती और ईमानदारी के साथ यहाँ का प्रशासन, यहाँ के शासन जो है एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि देश की जो जनता है, उत्तर प्रदेश की, हमारे पूरे भारत की जो जनता है, किस तरीके से इसको देखेगी? मतलब योगी जी ने तो अपनी बातें कह दी। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि सब लोग योगी जी के साथ रहेंगे मुझे, और हर समय साथ रहें और साथ रहेंगे और बड़े मजबूती के साथ उनके साथ रहेंगे और अपने आप को सुरक्षित रखेंगे। बांग्लादेश में जो हालात हुई है वो बहुत ही निंदनीय है। प्रभु न करे कहीं इस तरह से हो, और ख़ास करके हमारे भारत में, हमारे इंडिया में और हमारे यूपी में ऐसा नहीं होने वाला है। राहुल गांधी जी ने कहा था कि जो जातीय जनगणना की बात की थी, क्या ये इशारा उस तरफ तो नहीं है? नहीं, देखिए, जातीय जनगणना जो उन्होंने जातीय जनगणना की जो बात कही है तो उसमें तो बंटने वाली बात ही हो गई। तो क्या योगी जी का इशारा उस तरफ तो नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, जाति क्या है? जाति जो है हमारे पौराणिक जो हमारे ग्रंथ हमारे जो बता रहा है, जैसा कि मैं आपको भी प्रमाण होगा, आपको भी मालूम होगा, हमें भी पता है, माननीय फूलचंद जी को भी ये पता होगा। एकता में बल है। और देखिए, जहाँ एकता आती है, जहाँ देश आता है, वहाँ पे जाति नहीं होता है। कहा गया है कि जाति पाति में कोई ऐसी भेदभाव नहीं होनी चाहिए। जो भी हो, इंडियन हो, भारतीय है, धर्म की रक्षा करें, देश की रक्षा करें, परिवार की रक्षा करें, आत्मरक्षा करें। मेरा ये मानना है। कैसे देखते हैं डॉक्टर साहब क्या चीज़ जो योगी जी ने अभी बयान दिया है कि बटोगे तो कटोगे? ये बात आज नहीं, बहुत पहले की है। योगी जी ने कहा है, कोई नया स्टेटमेंट नहीं है। सभी जानते हैं जब भी आप बटेंगे, जब भी आप टूटेंगे, बिखरेंगे, लोग उसका फ़ायदा उठाएंगे। घर की फूट बहुत बड़ी लूट। अगर परिवार में लोग संगठित नहीं है तो उसका फ़ायदा पड़ोसी उठा ले जाएंगे। अगर राज्य में, समाज में अगर हमारा कोऑपरेशन संगठन कोई मजबूत नहीं है तो उसका बेनिफिट स्वाभाविक उठाएंगे। चाहे वो लकड़ी का उदाहरण मान लीजिए, चाहे कई बार जानवर एक झुंड समूह में चलते हैं तो शेर को भी मुकाबला पिछाड़ देते हैं ना। तो योगी जी ने कहा है, शाश्वत सत्य है कि अगर बटोगे तो कटोगे। उसका तो डॉक्टर साहब, ऐसा डर किस चीज़ का है? किसका ऐसा डर है जो उन्होंने कहा बटोगे तो कटोगे? ये डर के लिए नहीं, ये मजबूती के लिए रखा गया है। एक डर नहीं फैलाया है योगी बाबा ने, ये जागृत लोगों को किया है कि अपना समाज आपस में प्रेम भाव, स्नेह के भावना बनी हो। हम भाई के साथ नहीं बोल रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, नहीं पी रहे हैं, नहीं उठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं, तो इसका मतलब हम बट रहे हैं। तो ऐसा ना करें, सब एक साथ मिलजुल कर करें, अपनत्व की भावना में रहें, तब जाके मजबूत होगा। अगर परिवार मजबूत होगा, फिर उसके बाद समाज मजबूत होगा, फिर देश मजबूत होगा ना। जब हमारा कोऑपरेशन कोई हिंदू मुस्लिम में लड़ जाएगा, कोई छोटी जात बड़ी जात में लड़ जाएगा, कोई समण में लड़ जाएगा, तो ये बटना हो जाएगा। देश को मजबूत करने के लिए हम सबको एक रहना पड़ेगा। अगर हम सब जो है बटने वाली प्रक्रिया में आ जाएगी तो इससे तो देश कमज़ोर हो जाएगा। सेना में कभी जात धर्म थोड़ी देखा जाता है, बटने वाली बात तो वहाँ नहीं होती ना।
स्कूल में ऐसी बात नहीं होती, अस्पताल में नहीं होती। कहीं ब्लड डोनेशन की बात हुई, खून चढ़ाने वाली बात है, तो वहाँ जाति धर्म मजहब ऐसे देख करके तो नहीं किया जाता ना। बिल्कुल सही। हाँ, तो ऐसे कंडीशन में कि आपस में प्रेम स्नेह से रहो, अन्यथा हम कमज़ोर होंगे तो हमारा परिवार कमज़ोर होगा, हमारा समाज कमज़ोर होगा, हमारा देश कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए योगी ने कहा है, संकेत उनका कुछ ऐसा नहीं है कि कोई आपको, अगर आप आपस में नहीं रहेंगे तो उसका कोई न कोई फ़ायदा तो उठा ले जाए। कई बार चुनाव में भी देख लीजिए, लोग जो है फूट डाल दिए जाते हैं, कुछ उस जात के नाम पे जाएगा वोट, कुछ धर्म के नाम पे वोट जाएगा, कुछ अपने के नाम पे वोट पे जाएगा ना, तो उसका वही एक फ़ायदा उधर भी होगा।